नमस्कार, अपना हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करेंगे जींद उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि राजकुमार सैनी ने कहा है कि जींद उपचुनाव में उपद्रव की आशंका बनी हुई है। राजकुमार सैनी ने कहा कि उपद्रव की आशंका है और उपद्रव की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। गुंडा तत्व आज भी सक्रिय हैं। राजकुमार सैनी ने कहा कि उपचुनाव में होने से पूरे प्रदेश के लोग एक तरीके से खौफ में है और हमारे समाज ने पहले भी जींद को बचाया है और अब एक बार फिर से ये कोशिश रहेगी। उपचुनाव में पूरे प्रदेश से काफी लोग आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समाज ने पहले भी जींद को बचाया और कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गुंडा तत्व आज भी सक्रिय हैं और जींद उपचुनाव के दौरान उपद्रव की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, आशंका है कि इसमें पहले समाज के हमारे समाज, वाल्मीकि समाज, सारे शहर के लोगों ने जींद को बचाया था। अब भी क्योंकि यहाँ पर गुंडा ताकतें बहुत ज्यादा सक्रिय हैं कि बाहर से पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं, कहीं भी कोई उपद्रवी घटना घट सकती है। और इसमें अभी हाल ही में यहाँ पर एक डिबेट थी। जेजेपी के लोगों ने अपने जो कांग्रेस के अशोक तंवर जी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बोलने तक नहीं दिया और उनकी गाड़ी को घेर लिया था। जो बिना बड़े लोग इतनी हिम्मत जुटा सकते हैं तो बढ़ने के बाद क्या होगा ये तो भगवान जाने। खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजेंद्र, इस बयान के क्या मायने हैं? देखिए शारदा, जो राजकुमार सैनी है लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में जरूर रहते हैं और अभी जो हाल ही में उन्होंने जो जींद का उपचुनाव है, अपनी जो चुनावी शुरुआत कह सकते हैं, अपना यहाँ से उन्होंने शुरू की है, अपना कैंडिडेट उतारा है विनोद आसरी को। और साथ ही ये आशंका जताई है कि कोई हिंसा इस प्रकार की घटना होने की उन्होंने उम्मीद जताई है, उन्होंने आशंका इस बात की जताई है और प्रशासन को ये अपील भी की है और उनको इस बारे में आगाह किया है कि जिस प्रकार पीछे जैसे प्रदेश में हालात हुए थे, ऐसे कोई बात, ऐसा कोई मामला ना हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार जो जातीय समीकरण यहाँ पर हमेशा कह सकते हैं इस तरह से मुद्दा रहता है, तो उन्हीं बातों को लेकर उन्होंने आशंका जताई है। हालांकि इस बात की जो है इतना नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां यहाँ पर आई हुई हैं, सीआईएसएफ यहाँ पर आया हुआ है, तो प्रशासन भी पूरी तरह से पूरे जींद को जो है उन्होंने एक तरह से छावनी का रूप यहाँ पर दिया हुआ है। चप्पे चप्पे पर जो है पूरे जिले के अंदर, पूरे शहर के अंदर पुलिस फोर्स तैनात है। हालांकि उनके बयान के क्या मायने हैं राजकुमार सैनी जाने, लेकिन उन्होंने आशंका जरूर जताई है और प्रशासन से उन्होंने अपील की है कि इस प्रकार की कोई घटना हो सकती है, इसलिए चुनाव को देखते हुए। बिल्कुल विजेंद्र, इस लिहाज से हालांकि प्रशासन भी अलर्ट पर है और इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि तमाम सुरक्षा का इंतजाम है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राजकुमार सैनी के इस बयान के क्या मायने हैं और किस तरफ संकेत करना चाह रहे हैं, ये तमाम सवाल अभी बाकी है। तो जींद उपचुनाव के लिए जुबानी जंग भी जारी है। रणदीप सुरजेवाला पर दुष्यंत चौटाला बरसे और सुरजेवाला को चाइनीज लड़ी की तरह बताया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 15 दिन में सुरजेवाला कैथल भाग जाएंगे, वो चाइनीज लड़ी की तरह हैं। बीजेपी तो ज्यादा रणदीप सुरजेवाला जी, इसका क्या लॉजिक है? मैं तो एक चीज बोलूंगा, वो चाइनीज लाइट को नहीं दिवाली खातर रखा 15 दिन चशे फिर अलमारी भीतर जाए 15 दिन खातर आइए फिर कैथल बाज लेगी। जींद उपचुनाव में जुबानी जंग जारी है। रणदीप सुरजेवाला पर दुष्यंत चौटाला ने वार किया और इस तरह की बयानबाजी लगातार सामने आ भी रही है। बहरहाल आपको बता दें कि ये जंग और तेज होती जा रही है। चुनाव प्रचार में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा के समर्थन में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला के पक्ष में सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर रैली को संबोधित करेंगे। उपचुनाव में सांसद राजकुमार सैनी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सैनी ने अपनी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार विनोद आसरी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, जबकि जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला के समर्थन में उनके बड़े भाई दुष्यंत चौटाला चुनाव प्रचार करेंगे।
तो जींद विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है और इस रेस में सांसद राजकुमार सैनी भी पीछे नहीं है। सैनी लगातार अपने उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। जींद की जंग में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इस उपचुनाव में सांसद राजकुमार सैनी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। सैनी ने अपनी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार विनोद आसरे को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राजकुमार सैनी का दावा है कि विनोद आसरे को ब्राह्मण और सैनी समाज का समर्थन हासिल है। राजकुमार सैनी ने रविवार को धर्मशाला में हुए एक कार्यक्रम में भी शिरकत की और विश्वकर्मा समाज का सपोर्ट मिलने का भी दावा किया। जिस समाज की बिना इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्नोलॉजी उंगलियों में हो और जिस समाज के भगवान ने मैं श्रद्धा करता हूं सोने की लंका बनाई हो, आज उस समाज के लोगों के हाथ काट करके जितना विश्वकर्मा जी महाराज को जेल में डाल दिया था, उसी प्रकार से आज हमारे हाथ काट। राजकुमार सैनी ने कहा कि उनका समाज सुई से लेकर जहाज तक बनाता है, लेकिन उसका फायदा कोई और उठाता है। इस मौके पर राजकुमार सैनी ने आरोप लगाया कि पिछड़ा समाज के 52% हकों को कांग्रेस और सुरजेवाला ने 11% पर लाकर खड़ा कर दिया। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। वहीं जींद उपचुनाव में खाप नेता टेकराम कंडेला बीजेपी के पक्ष में ही चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से मुलाकात के बाद कंडेला ने ऐलान किया कि वो बीजेपी में ही बने रहेंगे और बीजेपी से किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन कब किसके पक्ष में चला जाए कहना मुश्किल है और जींद की जंग में अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी रूठों को मनाने की कवायद में लगी है और वो इसमें कामयाब भी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला से मुलाकात की। मुलाकात के मायने क्या है ये आप खुद ही सुन लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। मेरे पास सुभाष बराला जी प्रदेश के अध्यक्ष आए थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे। इन्होंने मेरी नाराजगी दूर करी और मैं जींद के विकास के लिए और किसानों के काम करने के लिए मेरे को आश्वासन दिया है। इसलिए मेरी नाराजगी इनसे दूर हुई। मैंने अपने समर्थकों से जींद उपचुनाव के लिए बीजेपी का टिकट न मिलने पर टेकराम कंडेला पार्टी से नाराज चल रहे थे, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब उन्हें मनाने में कामयाब हो गया है। चौधरी टेकराम कंडेला जो कंडेला खाप की जिन्होंने लंबे समय तक अगुवाई की है और आज विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार अभियान है जींद विधानसभा के लिए, इसमें ये उतरे हैं। काबिले गौर है कि चुनाव से पहले कंडेला खाप के प्रधान का समर्थन बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है। वो इसलिए क्योंकि कंडेला खाप के अधीन 25 गांव आते हैं जिनका वोट बैंक करीब 40,000 है। लिहाजा अब देखना यह है कि बीजेपी को इस वोट बैंक का कितना फायदा मिलता है। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा।